तो अभी वेपर प्रेशर जो है यहाँ पे हम लोग देखो अभी लिक्विड लिक्विड मिक्सचर के बारे में पढ़ रहे हैं। मेनली जो अभी टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग मिक्सचर का, ये लिक्विड लिक्विड का है, जिसमें कि सॉल्यूट भी क्या होगा लिक्विड सॉल्यूट होगा। भी, हाँ लिक्विड होगा, और सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड। लिक्विड होगा। तो दोनों कंपोनेंट जो है इसमें, दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों लिक्विड ही रहेंगे। तो लिक्विड लिक्विड के मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें एक टर्म आता है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर मतलब जैसे देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कंटेनर है, जैसे इसको हीट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे दो लिक्विड का मिक्सचर बना लिया हम लोग, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड कर दिए, और इसको ऊपर से क्लोज्ड कंटेनर में हीट कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद ये क्या होगा, लिक्विड इसका वेपर बनना स्टार्ट होगा ना, ठीक है। तो वेपर बनना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा होगा, दो प्रोसेस एक साथ हो रहे होंगे। कौन कौन सा दो प्रोसेस एक साथ हो रहा है? हीटिंग। यहाँ पे लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर इवापोरेशन। वेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, और एट द सेम टाइम यहाँ जो वेपर बन रहा होगा ऊपर, वो धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, कंडेंस भी हो रहा होगा। हाँ। देखा हो ना, जैसे वाटर को हीट करते हैं तो वो ऊपर में ड्रॉपलेट्स बनता है ना, तो वहां पे दूसरा प्रोसेस क्या होता है, कंडेंसेशन भी कंडेंसेशन। होता है। तो यहाँ पे हम लोग वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर तब होगा जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। किसके किसके बीच में इक्विलिब्रियम होगा, एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लिक्विड, एक तो लिक्विड फेज होगा, और किसके किसके बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, दूसरा गैसियस फेज के बीच में, ठीक है। क्योंकि जो लिक्विड का कंपोनेंट है तो गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना, यस सर। तो इक्विलिब्रियम में दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों का रेट सेम हो जाएगा। मतलब जिस रेट से इवापोरेशन हो रहा है या वेपोराइजेशन हो रहा है, उसी रेट से उसी क्या हो रेट रहा से होगा, गैस लिक्विड में कंडेंसेशन भी चेंज होगा। हो रहा है। कंडेंसेशन। हाँ, तो इक्विलिब्रियम पे हम लोग बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पे बोला गया ना, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन या रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो इक्वल टू जाएगा, रेट ऑफ रेट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ H2O का केस लिया गया है, तो H2O लिक्विड जो है किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, H2O वेपर के साथ है, ठीक है। और इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन का अगर हम लोग Kp लिखें, तो Kp में क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ Kp सिर्फ किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि लिक्विड का तो लेते नहीं है हम लोग इक्विलिब्रियम में, पढ़े हो ना ये। हेलो। हाँ सर। तो जब हम लोग इक्विलिब्रियम लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन जब लिखते हैं, तो उसमें सिर्फ किसका लेते हैं हम लोग, गैस का कंसिडर करते गैस हैं, का। हाँ, गैस का ही। सॉलिड और लिक्विड का नहीं आता है ना। नहीं। तो इसमें अगर हम लोग Kp लिखें, तो Kp किसके इक्वल हो जाएगा, इस इक्वेशन के लिए अगर Kp लिखें तो किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O के गैस इक्वल के। हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर डिफाइन जो करते हैं हम लोग, चलो यहाँ देखो कि ऐसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन वेपर एंड लिक्विड। इसी टर्म को जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा वेपर और लिक्विड के बीच में, उस समय जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वेपर, उस समय जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। प्रेशर। ठीक है। नो कॉपी लेके बैठे हो सब लोग, यस हाँ सर। सर। चलो इसका डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक नोट करो, तो यहाँ तक वेपर प्रेशर का डेफिनेशन लिख लो। क्या हो गया नोट,
हाँ जल्दी सर हो लिखो। गया। हो गया सर। हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो, ये वेपर प्रेशर हमेशा इक्विलिब्रियम पे स्टेब्लिश होगा ना, हाँ सर। ठीक है। इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, इसके लिए अगर हम लोग केपी लिखें तो केपी किसके इक्वल था? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O के केस में। हाँ ये यस सर। इससे पहले वाला जो था स्लाइड था ना, यहाँ पे केपी किसके हाँ इक्वल है? पार्शियल तब यहाँ पार्शियल प्रेशर हाँ ऑफ H2O। ठीक है। अब इसीलिए यहाँ पे ध्यान दो, सिंस वेपर प्रेशर इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम पे एस्टेब्लिश हो रहा है, ये प्रेशर जो है ये किसके इक्वल है? केपी के KP। इक्वल है, और केपी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। हम्म, तो इसीलिए इसका वैल्यू जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम में पढ़े होगे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये फॉर ए पर्टिकुलर लिक्विड, ठीक है। पर्टिकुलर लिक्विड यानी सर सारे लिक्विड का अलग अलग होगा। हाँ, तो अलग अलग लिक्विड के केस में अलग अलग वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा ना, सब में सेम अच्छा थोड़ी हाँ। आएगा। अच्छा हाँ सर। वाटर के लिए अलग आएगा, दूसरे लिक्विड के लिए अलग आएगा। अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर भी क्या होगा? डिफरेंट होगा ना। यस पर्टिकुलर लिक्विड के लिए, किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए अगर हम लोग बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। वो अमाउंट ऑफ द लिक्विड टेकन पे डिपेंड नहीं करेगा। दिख रहा है ना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ लिक्विड, क्योंकि वो क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। नहीं करेगा। या फिर वॉल्यूम और शेप ऑफ द कंटेनर पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब इसी में एक टर्म आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पढ़े होगे ना? यस सर। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? टेम्परेचर at When the liquid changes to gaseous phase। तो कोई भी वो तो, जैसे वाटर हम लोग वाटर को हीट करते होगे कंटेनर में, तो वाटर तो 50 डिग्री पे भी इवापोरेट होने लगता है, तो वो सब बॉइलिंग पॉइंट है क्या? नहीं सर वो तो नहीं नहीं है। सर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री 100 सेल्सियस। डिग्री तो बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ देखो डेफिनेशन दिया हुआ है। इक्वल हो जब जाता सब है। बाहर के हाँ। सर प्रेशर से इक्वल हो जाता है उस टाइम। टेम्परेचर इक्वल नहीं होता है, जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके हाँ इक्वल हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। हाँ, हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे उस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। तो वैसा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे इसका अंदर वाला वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखा हुआ भी गया, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। और उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे, जिस टेम्परेचर पे वो दोनों सेम हो जाए उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट। तो जैसे अगर नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, या फिर 760 mm होता है Hg में, ठीक है। तो ये वाटर के केस में अगर बात करें तो ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड हो गया, क्योंकि नॉर्मल अगर हम लोग कंसिडर करें तो नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग कितना लेते हैं? 1 atm ही लेते हैं ना, हाँ सर। ठीक है। तो कोई भी लिक्विड का अगर हम लोग बात करेंगे तो जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? 1 atm के इक्वल हो जाए, उसी टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो वाटर के केस में कौन से टेम्परेचर पे इक्वल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री पे, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 है नॉर्मल केस में, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड में पढ़े होगे वाटर क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट कम होता है या ज्यादा हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट हायर डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो जाता है। हाँ, सर वाटर क्योंकि में वहां पे तो बढ़ता है। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल कम होता है। प्रेशर कम होते जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल केस में बात किया जा रहा है। नॉर्मली हम लोग कितना कंसिडर करता है?
1 atm. एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm, तो ये नॉर्मल केस का है, ठीक है। वो वेरी करेगा जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर वेरी होगा, ठीक है। यस सर। क्लियर है ना? हाँ सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, करेगा ना? यस सर। तो टेम्परेचर पे अगर डिपेंड करेगा तो उसके लिए यहाँ पे एक रिलेशन ये वाला थर्मोडायनेमिक्स में तुम लोग पढ़े होगे, पढ़े हो या फिर थर्मोस्टैटिक नो सर। इक्विलिब्रियम में भी थर्मो ये में इक्विलिब्रियम में भी ये बताया गया होगा कि अगर दो डिफरेंट याद टेम्परेचर पे है, याद है? केमिकल नहीं सर। इक्विलिब्रियम में, उस टाइम तो थर्मो नहीं हुआ था, नहीं बताएगा। अरे केमिकल इक्विलिब्रियम में ये बताया गया होगा कि जैसे दो टेम्परेचर पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये रिलेशन आता है ln K2 by K1 is equal to delta H by R 1 by T1 minus 1 by T2। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। तो यहाँ पे सारे टर्म बता देते हैं। Kp2 मतलब क्या हुआ? ये T2 टेम्परेचर पे है, ठीक है। और Kp1 मतलब क्या हुआ? ये कौन से टेम्परेचर पे है? T1 टेम्परेचर पे। एक ही लिक्विड का सर? हाँ एक ही लिक्विड, क्योंकि टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हाँ सर। क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। यस सर। तो सेम लिक्विड के केस में बात किया जा रहा है, जैसे वाटर का यहाँ पे केस लिया जा रहा है तो वाटर का ही। तो रिलेशन ठीक क्या है। है? ln Kp2 by Kp1 is equal to delta H। डेल्टा H क्या हो गया? चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। कितना चेंज इन एंथैल्पी हो रहा है जब ये प्रोसेस हो रहा है तो। और बाय R यहाँ पे क्या है? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट है। और 1 by T1 minus 1 by T2, T1 टेम्परेचर है और T2 भी टेम्परेचर है, ठीक है। तो Yes, रिलेशन sir. ध्यान रखना, इसी रिलेशन को बोलते हैं क्या है? क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। अब अगर इक्विलिब्रियम पे हम लोग बात करें, इक्विलिब्रियम पे अभी हम लोग देखे थे एट इक्विलिब्रियम क्या था? एट इक्विलिब्रियम ये वाला केस देखे थे ना, Kp किसके इक्वल था? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O के पार्शियल इक्वल था। प्रेशर ऑफ H2O। हाँ। वाटर के केस में जो हम लोग देखे थे पहले। तो यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया? इसको हम लोग रिप्लेस कर दिए, ln Kp2 को किससे रिप्लेस कर दिए? P2 से, यस सर। ठीक है। और Kp1 को किससे रिप्लेस कर दिए? Kp1 को किससे रिप्लेस किए? P1 से, P1 से। हाँ। ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? डेल्टा H का वैल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन होगा, क्योंकि यस सर। इक्विलिब्रियम पे ये तो वो क्या हो रहा है? बॉयल भी हो रहा है ना। तो बॉयल हो रहा है तो वो चेंज किस में हो रहा है तुम्हारा? इक्विलिब्रियम पे गैस वो में। हाँ, तो उस समय जो चेंज इन एंथैल्पी हो रहा होगा वही चेंज इन एंथैल्पी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि लिक्विड से वो किस में चेंज हो रहा है? गैस यस। में चेंज हो रहा है, ठीक है। और बाय R 1 minus T1 by T2, ठीक है। तो अब इनिशियल प्रेशर को अगर हम लोग P नॉट मान लें, यही इनिशियल को क्या मान लिया गया है? P नॉट, ठीक है। यस सर। और उस समय टेम्परेचर कितना है इसका? जो इनिशियल वाला केस है, टेम्परेचर अगर T नॉट है तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो गया? P नॉट। P नॉट हो गया। और किसी टेम्परेचर T पे इसका पार्शियल प्रेशर मान लिया गया P है। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहाँ पे सबको? जैसे Kp2 और Kp1 था ना T2 और T1 पे, उसी तरह इनिशियल टेम्परेचर को क्या माना गया? T नॉट। और उस समय जो पार्शियल प्रेशर का वैल्यू है वो कितना एज्यूम किया गया? P नॉट है, ठीक है। और किसी दूसरे टेम्परेचर T पे पार्शियल प्रेशर क्या हो गया इसका? P हो गया। यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर दिए ln, यहाँ पे दिख रहा है ना, P2 के जगह हाँ क्या सर। पुट कर दिया गया? P पुट कर दिया LN। गया। P। हाँ। और P1 की जगह P1 क्या था इनिशियल वाला, वो P नॉट पुट कर दिया, ठीक है। और ये डेल्टा H बाय R 1 बाय T नॉट माइनस 1 बाय T, ठीक है। सर डेल्टा एच हाँ, पॉजिटिव कैसे ले रहे हैं? क्या चीज? डेल्टा एच पॉजिटिव होता है इसमें, नेगेटिव यहाँ कैसे होगा? मतलब कैसे? साइन की बात ही नहीं कर रहा है ना, ये साइन के साथ लेना है। जो अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लोगे, वो तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है ना?
यहाँ पे हाँ। वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा तुम्हारा? एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बताओ तो। एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक के केस में डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। एक्सोथर्मिक में नेगेटिव होता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोसेस कैसा है वो, ठीक है। अगर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या फिर एंडोथर्मिक है। क्लियर है ना? हाँ सर। बोलो जल्दी। हाँ हाँ सर। चलो ठीक है। और उसके बाद देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला रिलेशन समझ में आ रहा है सबको? देखो तो INP क्या है सर? क्या चीज? आई एन नहीं है, एल एन पी नॉट है। सॉरी LN हाँ LN। अच्छा इसको देखो यहाँ पे ऐसे लिखा गया, एल एन पी माइनस एल एन पी नॉट लिख सकते हैं इसको। हाँ एल एन सर। पी वाई, एल हाँ एन P पी वाई माइनस पी नॉट को ऐसे लिख दिया, तो हाँ इसको क्या है, ये माइनस साइन में है तो उसको उधर भेजे तो ये क्या हो गया, प्लस साइन में हो गया, हाँ। ठीक है। यस। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है इससे, दिख रहा है ना? उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो डेल्टा एच बाय आर टी नॉट और माइनस माइनस डेल्टा एच बाय बाय आर RT। टी, RT हाँ। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। चलो ठीक है। तो ये नोट्स मिल जाएगा, इसको नोट करने का जरूरत नहीं है, ये समझ में आ गया ना? किसी को कोई डाउट है? सर नीचे में टेबल क्या बना हुआ है, मतलब ग्राफ जैसा? तो ग्राफ है इसके बीच में, 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉटेड है। हाँ, तो ये रिलेशन किस में काम आएगा? ये रिलेशन मेनली शो किया जा रहा है, क्या शो कर रहा है कि वेपर प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और टेम्परेचर पे इसी रिलेशन के थ्रू ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि कैसे वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या बताओगे? वो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के थ्रू ही डिपेंड करता है, ठीक है। फिलहाल तो सर फॉर्मूला क्योंकि डिराइव ये करने तो एक्चुअली है ऐसे नहीं क्या है कि लाएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है ना, Yes. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर टेम्परेचर पे। सर इसमें इसमें इनिशियल पे लिए हैं, स्टार्टिंग में तो दूसरा दो अलग अलग टेम्परेचर पे नहीं लिए थे। हेलो हाँ सर का सर नहीं है। वो तो कुछ प्रॉब्लम और सर का आवाज म्यूट हो गया क्या? नहीं रहा है। कुछ प्रॉब्लम है। सुनते रहे। चंदन बोल रहा है। अभी कौन क्वेश्चन पूछा था? अभी तो सुधांशु पूछा था। ओह सर तो छोड़ सुधांशु। दिए। वही हम अबे हम सोचे थे थोड़ा अबे आवाज आशुतोष थोड़ा था। आशुतोष पूछा। यहाँ पे कौन गुस्सा आ रहा है? आदित्य बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है। सही में आदित्य चला अपना गाना चलाओ। आदित्य चाहता है हम लोग का लड़ाई हो जाए यहाँ पे। हाँ अबे होस्ट देखो ना, तुषार को बना दिया है। अमृत ट्रेन चलवा रहा है। अरे हाँ ट्रेन का आवाज आ रहा था। कहाँ है कौन कौन अरे ट्रेन मेरा रहता घर है का वो? बगल से ट्रेन जाते रहता है। ट्रेन तो सब बंद है यार। ट्रेन कहाँ चल रहा है? ट्रेन तो बंद अरे है। मालगाड़ी चलता है और भी सब कोई कोई काम के लिए चलते रहता है। तो माल रोका उतरवा कैसे लो। यार तुम लोग? गाड़ी मालगाड़ी में कौन सा माल ले जाया जा रहा है? कोयला वगैरह एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ सर। आ रहा है आवाज? हाँ सर सर। अब आ रहा है। चलो ठीक है, आ रहा है ना सबको? यस यस सर। सर। चलो यहाँ क्या देखो, प्रॉब्लम हो रहा है सर? क्या चीज? क्वेश्चन क्या प्रॉब्लम हो रहा है तो शेयरिंग स्क्रीन गायब हो गया सर। अभी भी नहीं आ रहा है? नहीं सर। नहीं सर। आपका आवाज आ रहा है, स्क्रीन नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं आ रहा है, रुको दूसरा मीटिंग होस्ट। रुको रुको एक मिनट। हर रोज अरे यार टाइम ही खराब है। कल भी ऐसे ही हो गया था इस टाइम में। हो गया? नो सर। हाँ, आ गया। हाँ अब आ गया। आ गया? हाँ सर। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस यस सर। सर। यस सर। आ गया ना? सर इसमें हाँ। इनिशियली तो
इनिशियली तो इसमें दो दो अलग टेम्परेचर बना लिए थे, फिर बाद में फिर उसको इनिशियल कर दिए। क्या चीज? जैसे इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, ln kp by k2 by kp1, वो तो हाँ दोनों दो अलग अलग टेम्परेचर पे था ना। हाँ हाँ, वो दोनों अलग अलग ही टेम्परेचर पे है। फिर उसके बाद ये लास्ट वाला जो इक्वेशन है उसमें p नोट पे जो आया है वो इनिशियल लिए हैं दोनों का, सबको हाँ, सबको बदल दिया। T1 हो गया T0 मतलब इनिशियल टेम्परेचर, और T2 हो गया T जो फाइनल टेम्परेचर है। ठीक है। अगर सर अगर इनके T1 और T2 पे ही रखेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे कोई दिक्कत नहीं है, वो इनिशियल को सिर्फ T0 से रिप्रेजेंट किया गया, और क्या। हाँ, ठीक है। ठीक है, चलो हाँ। कोई इसमें उतना इससे कैलकुलेशन नहीं आएगा। इसमें बस ध्यान रखना कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे। Temperature. और कौन से रिलेशन के थ्रू? kp2 by Kp2 by Yes. Kp1. क्लॉसियस क्लेपायरन इक्वेशन। ठीक है, यस सर। चलो हाँ सर। अब इसमें देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे ये राउल्ट्स लॉ के ऊपर बेस्ड होता है। कौन सा लॉ है ये? राहुल Raoult's law. राउल्ट्स लॉ। चलो यहाँ पे देखो, मेनली अभी हम लोग कौन से मिक्सचर पे बात कर रहे हैं? लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड Liquid and मतलब liquid. सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी क्या है? लिक्विड है। Liquid है। ठीक है, दोनों लिक्विड है। क्लियर है ना? तो इसके लिए हाँ सर। राउल्ट्स लॉ का पहले ये डेफिनेशन कॉपी लेके बैठे हो सब लोग? यस सर। हाँ सर। चलो डेफिनेशन लिखो तो। बोलिए सर। राउल्ट्स लॉ का डेफिनेशन लिख लो। लिखो, द पार्शियल वेपर प्रेशर ओके सर, the partial vapor pressure of any volatile constituent of any constituent को हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, यस सर। यहीं पे लिख दे रहे हैं, दिख रहा है सबको? यस सर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, द पार्शियल वेपर प्रेशर of any volatile constituent of a solution of two miscible liquids at a given temperature is equal to the product of vapor pressure of pure constituent its mole fraction in the solution। दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ सर। चल, लिख लो ये डेफिनेशन। लिख लिए? हाँ सर। लिख लोगे तो बोल देना। लिख लिए। सबका हो गया ना? हाँ। तो चलो अब यहाँ ध्यान दो। यहाँ बोला गया राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हम लोग वोलेटाइल लिक्विड मिक्सचर के लिए लिए हैं, मतलब इसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, मतलब वेपर में जाने के लिए दोनों का पॉसिबिलिटी है। ठीक है,
सॉल्यूट भी वेपर में जा सकता है और और सॉल्वेंट भी। सॉल्वेंट Solvent भी। ठीक है। तो जैसे यहाँ ए और बी मान के किया गया है, जैसे ए और बी है, ए को सॉल्यूट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं और बी क्या है, सॉल्वेंट। Solvent। सॉल्वेंट है। ठीक है, ए और बी, और दोनों क्या है, वोलेटाइल है। लिक्विड है तो दोनों आसानी से वेपर में जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए सॉल्यूशन, ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाया है। हाँ। Yes अब sir। किसी का पार्शियल वेपर प्रेशर अगर हम लोग निकालें, क्योंकि जैसे ही ये वेपर में जाएगा तो वेपर में तो दोनों जाएगा ना, ए भी जाएगा और बी भी जाएगा। ये ऊपर में देखो, ये जो प्रेजेंट है वेपर फेज में, ए और बी दोनों के पार्टिकल्स होंगे इसमें। हाँ सर। तो इसमें जो वेपर प्रेशर हम लोग इसका निकालेंगे, ये वेपर प्रेशर क्या होगा, डाल्टन्स लॉ जैसे किए थे ना तुम लोग, गैसियस स्टेट में डाल्टन्स लॉ हम लोग करते थे ना, हाँ। तो उसी तरह यहाँ भी है कि वेपर में क्या होगा, ए और बी दोनों का वेपर है इसमें। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या बोला जा रहा है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंस्टिट्यूएंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो, अगर मान लो ए का बात करें, ए का अगर पार्शियल प्रेशर ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ए का अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर का बात करेंगे तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि उस A के मोल सॉल्यूशन, फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। उस सॉल्यूशन में ए का कितना मोल फ्रैक्शन है, क्योंकि ए का जो प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ए के मोल्स पे ही डिपेंड करेगा ना, हाँ। Yes sir। क्योंकि ए से ही तो ए का प्रेशर आएगा। समझ में आ रहा है। और उसी तरह पार्शियल प्रेशर अब बी जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन बी ऑफ पे B। डिपेंड करेगा। ठीक है, और इसी चीज को जब हम लोग ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो पी ए इज इक्वल टू ये आ जाएगा पी नॉट ए और इनटू एक्स ए, और पी बी क्या आ जाएगा, ये क्या हो गया, पी नॉट बी इनटू एक्स बी। और ये पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। इनिशियल प्रेशर हो सकता है। पी नॉट ए का मतलब यहाँ पे ध्यान दो, इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंस्टिट्यूएंट है। अगर इस सॉल्यूशन में देखो, अगर मान लेते हैं इस सॉल्यूशन में सिर्फ ए रहता, बी नहीं रहता, हाँ। ठीक है, इस सॉल्यूशन में सिर्फ ए रहता, बी नहीं रहता, तो क्या होता, उसमें जो वेपर में कन्वर्ट होता सिर्फ किसका कंस्टिट्यूएंट जाता, ए का ही कंस्टिट्यूएंट जाता, यस सर। ए का ही जाता ना। हाँ। उस समय जो उसका प्रेशर होता वो प्योरली किसकी वजह से होता, ए की वजह से ही होता, एक वजह। ए की वजह से ही होता ना। हम्म। इसीलिए उसी प्योर जो उसका वेपर प्रेशर होगा, प्योर कंस्टिट्यूएंट ए का जो प्योर वेपर प्रेशर होगा, मतलब उसमें बी 0 प्रेजेंट होगा, बी कुछ भी नहीं होगा, बी नहीं होगा उसमें, सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, ए होगा। उस समय जो प्रेशर होगा उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, पी नॉट ए। पी नॉट। ठीक है, उसी तरह पी नॉट बी क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, बी की B की वजह से। वजह बी से। की वजह से। क्लियर है, तो वो पी नॉट बी हो वजह गया, से। मतलब प्योरली किसकी वजह से होगा, वो बी की वजह B से। की वजह से। अब अगर दोनों का मिक्सचर हम लोग बना दिए, तो दोनों का अगर मिक्सचर बना दिए तो अब जो वेपर फेज में आ जाएगा, वेपर फेज वेपर प्रेशर जो आएगा उसमें कुछ ए का भी कंपोनेंट होगा और कुछ B बी का का भी। भी। बी का भी कंपोनेंट होगा। तो वहां पे हमको निकालना होगा कि ए की वजह से कितना प्रेशर आ रहा होगा, ए की वजह से कितना प्रेशर आएगा, P जो नॉट उसका A। जो पी उसका नॉट ए पी नॉट ए इंटू मोल into mole फ्रैक्शन ऑफ fraction of मोल A। फ्रैक्शन ऑफ A A। इन द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में कितना मोल फ्रैक्शन है ए का, और उसी तरह बी की वजह से कितना प्रेशर आ रहा होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, P पी नॉट नॉट B बी इंटू इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स B। बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बात समझ में आ गया सबको। यस सर। यस सर। चलो इस एक्सप्रेशन को लिख लो, पहले ये वाला लिखो। हो गया, यस सर। चलो आगे बढ़े।
हाँ चलो ठीक है। चलो यहाँ पे आप रुको, एक नोट्स में दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस Yes. हाँ सर सर। चलो अभी हम लोग ए और बी के लिए देखे थे। वाइट ले लीजिए सर। ठीक है, क्यों इसमें नहीं दिख रहा है? नहीं ठीक है सर, ज्यादा अच्छा क्लियर दिखेगा। चलो ठीक है ठीक है, सर, ये भी ए कलर और ठीक बी, है। ठीक है, ए और बी के लिए लिए हैं हम लोग। तो पी ए क्या आया था? पी ए किसके इक्वल था? पी नॉट ए पी नॉट ए इंटू और इंटू मोल Into फ्रैक्शन ऑफ ए, हाँ और पी बी किसके इक्वल आया था? पी नॉट बी P naught पी B, नॉट बी mole इंटू fraction of B. मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन बी। ऑफ बी। जी ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ अब बी बी। जी बी। तो वेपर में जो है, ऊपर जो वेपर जा रहा है वो उसमें ए और बी दोनों का वेपर है ना? हाँ हाँ सर। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ टोटल, दोनों को जोड़ दोनों को देंगे जोड़ सर। दें हाँ तो दोनों को जोड़ के कितना आया? पी ए प्लस जी बी। बी तो ऐसे पी टोटल, ए प्लस। चलो टोटल वेपर प्रेशर को हम लोग पीटी से डिनोट करते हैं, हाँ पी टोटल। ठीक है, यस सर। तो ये पी टोटल किसका इक्वल हो गया? पी ए प्लस पी बी के PB इक्वल। और ऐसे पी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी नॉट इंटू ए पी नॉट इंटू ए एक्स ए इंटू एक्स ए और प्लस प्लस पी नॉट बी पी नॉट बी एक्स बी। इंटू एक्स बी। एक्स बी ठीक है, हाँ यस यहाँ सर। तक किसी को डाउट? No, No, sir. अब यहाँ पे देखो, उस सॉल्यूशन में ए और बी सिर्फ दो ही चीज प्रेजेंट है ना? हाँ सर। तो इन दोनों का मोल फ्रैक्शन हमेशा किसके इक्वल होगा? एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा इक्वल टू 1 होगा। वन के हाँ बराबर हाँ तो यहाँ पे एक्स ए को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस वन एक्स बी से। XB से हाँ 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 तो यहाँ कर पे क्या सकते होगा? इसको हम लोग किसी एक टर्म में लिख सकते हैं ना? जैसे यहाँ पे पीटी लिख दिया पी नॉट ए, और एक्स ए को किससे रिप्लेस कर दिया हम लोग? वन One माइनस minus. 1 माइनस एक्स बी। 1 माइनस एक्स बी, और इधर क्या बच गया? पी P नॉट naught बी B इंटू एक्स एक्स बी बी। एक्स बी हाँ। ठीक है, यस सर। अब इसी को देखो, यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लिए पी नॉट, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को हम लोग। ठीक है, यस सर। तो मल्टीप्लाई कर दिए तो ये पी नॉट ए हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी नॉट ए इंटू माइनस में आ जाएगा ना, पी नॉट ए इंटू एक्स बी। दिख रहा है? Yes, sir. चलो लिख ही दे रहे हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स बी। Hmm. ठीक है, अच्छा हाँ। और ये प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, पी नॉट ए, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? Minus XB. चलो ये प्लस वाला हम लोग कॉमन ले लेते हैं, प्लस एक्स बी कॉमन ले लिए इससे। प्लस ये क्या बच जाएगा इधर? पी नॉट बी पी माइनस नॉट माइनस पी नॉट ए माइनस P पी naught नॉट ए। यही किसके इक्वल हो गया? पीटी के इक्वल हो गया। यस सर। तो एक किसी एक टर्म में हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है? यस Yes, सर। चलो इसको नोट कर लो। पूरा पूरा नहीं तो आधा क्या? ठीक है, लिख लो इसको।
किसी को डाउट होगा तो बोलना। सर यहाँ तक में डाउट है किसी को? नो सर। हो गया? यस सर। हो जाएगा तो बोलो यार, आगे बढ़ेंगे। हो गया सर, सर। हो गया सर। ट्रेन कर लिया? आएंगे घर पे। कर लिया नोट? यस सर। यस हाँ सर। सर। चलो आगे बढ़े। हाँ। यस बढ़िया यस सर। सर। किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? नो नो सर। सर। चलो अब इससे रिलेटेड एक ग्राफ, राउल्ट्स लॉ के ऊपर एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है? तो ये ध्यान दो यहाँ पे। एक ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, यस सर। ठीक है? रुको यार। ये रिलेशन क्या आया था बताओ तो? पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए प्लस एक्स बी एक्स बी एक्स बी इंटू ब्रैकेट में पी पी नॉट नॉट बी इंटू माइनस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। पी नॉट ए, ठीक है? अब यहाँ पे यस देखो, सर। एक ग्राफ प्लॉट कर रहा है, ये ध्यान से देखना, ठीक है? अब ये ग्राफ जो प्लॉटेड है, ये यहाँ पे सर ये तो स्क्वायर है। हाँ, वाई एक्सिस पे हम लोग वेपर प्रेशर ले रहे हैं, और एक्स हाँ। एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे? मोल फ्रैक्शन, मोल मोल फ्रैक्शन। ठीक है? एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन और वाई एक्सिस पे वेपर वेपर प्रेशर। पेपर प्रेशर। यहाँ पे एक्स ए 1 ले रहा है और एक्स बी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट पे सिर्फ क्या प्रेजेंट है सॉल्यूशन में? सिर्फ मोल ए प्रेजेंट है। और बी क्या है? 0। अभी नहीं है। और जैसे इधर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे ए का अमाउंट जो है, इस साइड हम लोग मूव करेंगे तो ए का अमाउंट कम होते जा रहा है, और यहाँ पे एक्स से इस पॉइंट पे आके एक्स से हो गया 0 और एक्स भी क्या हो गया? एक्स बी 1 1 हो गया। बात समझ में वो आ तो रहा सर है? हीट कर रहे होंगे तो ना एक्स से कम हो गया, वो सब वेपराइज करके ऊपर चला गया ना, अरे तभी तो नहीं 0 हुआ कर ना। रहा है, ये केस लिए गए हम लोग। इस पॉइंट पे ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? इस सॉल्यूशन में ए प्रेजेंट है, और इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है? बी प्रेजेंट है। बी प्रेजेंट, ठीक है? इनिशियली दोनों को नहीं लिया गया था सर, अलग अलग लिए हैं, तो लिखो ठीक तो है? है अलग अलग केस। अलग अलग ले रहे। यहाँ पे ध्यान दो, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो ए का क्वांटिटी क्या होते जा रहा है? कम होते जा घटते रहा जा है, रहा है। और बी का क्वांटिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है? तो अब इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर आएगा, ये वाले पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर आएगा, वो किसकी वजह से होगा? सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से होगा। कौन वाले कौन पॉइंट सर? लेफ्ट, सबसे लेफ्ट वाला ए की वजह से। हाँ सिर्फ ए की वजह से होगा। हाँ, तो ए की वजह ए से की होगा, वजह तो से सिर्फ। यहाँ पे हम लोग इसको लिख दें पी नॉट ए। कोई भी एक Yes, पॉइंट पे हम sir. लोग मार्क कर दिए पी नॉट ए, क्योंकि ये सिर्फ ये वाला जो प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से होगा? सिर्फ और ए सिर्फ की वजह से। ए के वजह से। उसी तरह इस वाले लाइन पे हम लोग पॉइंट मार्क कर दिए पी नॉट बी, पी नॉट बी। बी ये किसकी वजह से होगा? सिर्फ और सिर्फ बी की वजह से। बी की वजह से। बी की वजह से। क्लियर है? हाँ सर। अरे यार, किसका बैकग्राउंड आवाज आ रहा है? म्यूट करो। आदित्य का होगा। चलो अब यहाँ ध्यान दो। अब जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे, ठीक है, इधर अगर हम लोग मूव करेंगे तो ए का प्रेशर कम होगा या ए के टर्म में बताना, ए का पार्शियल प्रेशर कम होते जाएगा या बढ़ेगा?
कम होते जाए बोलो। कम होते जाएगा। क्योंकि देखो पीए किसके इक्वल था, पी नॉट 1 ए B इंटू एक्स ए, ये था। हाँ Yes, sir. तो पीए का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो कितना हो सकता है, पी नॉट ए, P0 A हो सकता है क्योंकि P not A. एक्स एक्स ए जो है सबसे मैक्सिमम कितना हो सकता है, एक्स ए 1 का हो वैल्यू सकता 1 हो एक सकता मोल। है, 1 ही हो सकता है ना एक्स ए का। है हाँ सर। अब जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो एक्स ए का वैल्यू 1 से क्या होते जाएगा, कम ही होते जाएगा। यस सर। तो 1 से अगर कम होगा तो पीए का वैल्यू भी क्या होते जाएगा, वो कम होते घटते जाएगा। डिक्रीज ही करेगा ना। हाँ यस सर। और डिक्रीज कैसा होगा, ये लीनियरली डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये कैसा इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स, लीनियर इक्वेशन है। यस सर यस सर। तो ये इस वाले पॉइंट तक ये क्या होगा, लीनियरली डिक्रीज करेगा यहाँ तक, और इस वाले पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है। बी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ए की वजह से कोई प्रेशर होगा क्या, नहीं नो सर। यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 0 हो गया, तो एक्स ए अगर यहाँ पे 0 पुट करोगे तो पी ए भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जीरो। हाँ यस ठीक सर। है, चलो अब उसी तरह अगर हम लोग बी, तो बी का देखो, बी का लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। इंक्रीज हो रहा बढ़ है। रहा है। इंक्रीज हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन बी का क्या है, 0 है। यस सर। तो इस समय इसका वेपर प्रेशर भी पीबी क्या हो जाएगा, 0 होगा। हाँ यस अब सर। जैसे जैसे इसका एक्सबी का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका पीबी का वैल्यू भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। हाँ सर। और कैसे इंक्रीज करेगा, लीनियरली। यस सर। हाँ, तो लीनियरली इंक्रीज करेगा तो इसका ये ग्राफ भी कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, हाँ क्योंकि लीनियर ग्राफ होगा ना। हाँ सर। चलो, सर तो ये, इसमें P0 B को सर नीचे ले सकते हैं। हाँ वो किसी को ऊपर नीचे ले सकते हो, वो तो डिपेंड करेगा वो लिक्विड कैसा है। क्लियर है ना, क्योंकि डिफरेंट लिक्विड लिए हैं तो उसमें तो ये तो हम यहाँ पे कंसिडर किए कि पी नॉट ए छोटा है, वो ऊपर नीचे किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर तो यहाँ पे देखो ये वाला लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी ए इक्वल टू P नॉट ए इंटू P0 एक्स A ए, into X A और ये वाला लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी बी इक्वल टू हाँ PV पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इंटू एक्स ए। XB पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, अब इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दिए हम लोग, ये वाला ग्राफ अगर ज्वाइन कर दिए, ये दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिए, तो ये वाला लाइन किसको डिनोट करेगा, पीटी, टोटल प्रेशर। ठीक है, टोटल प्रेशर किसके इक्वल था, PA P plus नॉट और P0 A हाँ, वही चीज हुआ ना। इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर है, हाँ यस। तो यही वाला ग्राफ है किसके लिए, राउल्ट्स लॉ के लिए। ठीक है, तो ये ग्राफ Yes. ड्रॉ करो पहले। सर कर ले। हाँ, के लिए बढ़ रहा है, ये कैसे हुआ सर? क्या चीज, ए के लिए मोल फ्रैक्शन घट रहा है ना सर, 1 से 0 हुआ ना, लेकिन बी के लिए इंक्रीज कैसे कर गया? तो बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है ना, वैसा ही सिस्टम लिए हम लोग। सिस्टम एक्स बी का वैल्यू भी तो बढ़ रहा है ना, एक्स बी का इनिशियल वैल्यू क्या था, 0 था। 0, अब जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एक्स बी का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। लेकिन ए में तो घट गया ना सर। ए में घटा तो बी में तो बढ़ रहा है ना। क्लियर है, अच्छा चलो इसको ड्रॉ कर लो पहले, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस नहीं है। क्या चीज हाँ सर, क्वेश्चन नहीं है सॉल्व करने के लिए। है क्वेश्चन तो क्वेश्चन भी दे रही है सॉल्व करने के लिए, बैठ के सॉल्व करते रहना। क्वेश्चंस दे देंगे, अभी इसको थ्योरी पढ़ाना इम्पोर्टेंट है।
ड्रॉ करो, जल्दी ड्रॉ करो इसको। छोटा छोटा है, बना नहीं। नहीं दिख रहा है क्या? कैसे नहीं, दिख रहा है? ठीक। स्क्रीन को जूम इन कर सकता था, जूम इन कर ले। 1 मिनट रुको। अरे यार, सर जूम इन कर सकते हैं सर हम लोग, सर आपका स्क्रीन। ठीक है, हो ठीक तो है। गया नोट, छोड़ो ना। हो गया। हो गया सर, छोड़िए सर। हो गया था। हाँ क्या नोट कर लिया था? 1 मिनट रुको, यही वाला नोट हो गया था ना? यस सर। सबसे पूछ लीजिए, पता नहीं सर। एक बार और क्लिक कीजिए ना सर, बाकी थोड़ा सा। चलो ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ सर। जल्दी करो। हो गया सर। भाई पिक्चर को जैसे जूम करता है वैसे जूम कर, जूम हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, जूम करके देख लो। हो गया? हाँ सर। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे करें। हाँ यस सर। यस सर। चलो ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे लिखो रिलेशन बिटवीन लिखो रिलेशन बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। सर राहुल भी किसी साइंटिस्ट का ही नाम है। हाँ हाँ, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। सब अच्छा है। रिलेशन बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। बात कीजिए। डाल्टन्स लॉ याद है तुम लोगों को? थोड़ा सा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हाँ, कौन से चैप्टर में पढ़े थे? ये गैसेस नहीं नहीं गैस हाँ Gases गैसेस हाँ, इक्विलिब्रियम में शायद। नहीं गैसेस स्टेट में था। गैसियस स्टेट का पार्ट है ना यार। चलो अच्छा, यहाँ पे हाँ। ध्यान दो। डाल्टन्स लॉ क्या था कि किसी भी गैस का, दो गैसेस का अगर मिक्सचर हम लोग करते हैं तो उसमें क्या था कि जो पार्शियल प्रेशर किसी एक गैस का होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। वही था ना? जैसे हाँ। ए और बी ये दो गैसेस का मिक्सचर है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर अगर ए का लिख रहा है तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पीवी क्या था? पीटी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर है? हाँ तो वही चीज है डाल्टन्स लॉ। तो अब यहाँ पे इन दोनों में हम लोग रिलेशन निकालेंगे, राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ का क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग दो अलग अलग केस ले रहे हैं। एक लिक्विड फेज ले रहे हैं क्योंकि इसमें सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड फेज में भी है और वेपर फेज में भी है। तो लिक्विड और ये वेपर फेज कंसिडर कर रहे हैं। तो लिक्विड फेज में जो ए का मोल फ्रैक्शन है उसको एक्सए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। लिक्विड फेज में जो ए का मोल फ्रैक्शन है उसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग? एक्स से। और बी का जो मोल फ्रैक्शन है उसको एक्स बी से डिनोट कर रहे हैं। और वेपर फेज में जो ए का मोल्स होगा वो YA से डिनोट कर रहे हैं और बी का जो मोल होगा, मोल फ्रैक्शन होगा, उसको YB से डिनोट कर रहे हैं। क्योंकि लिक्विड और वेपर फेज में दोनों सेम थोड़ी ना होगा, अलग अलग होगा ना। यस सर। क्लियर है? ये सर, XA का मतलब मोल फ्रैक्शन तो सेम ही होना चाहिए ना। लिक्विड और वेपर में कैसे सेम होगा? दोनों सेम ही चीज है, मतलब सेम ही चीज से बना हुआ है। तो फिर अंतर है ना। तो सेम ही चीज से बना हुआ है तो वो क्या दोनों में
कंपोजिशन थोड़ी मॉलिक्यूल्स ना में सेम है, मॉलिक्यूल्स में तो अंतर हो जाएगा ना सर। कंपोजिशन थोड़ी ना सेम है दोनों का। यस सर। ऐसा थोड़ी है कि दोनों 50-50% लिक्विड गया है, 50% वेपर में चला गया, 50% वैसा वैसा थोड़ी ना है। ओके सर। क्लियर है ना? हाँ कंपोजिशन अलग अलग होगा ना। जैसे मान लो हम लोग किसी लिक्विड को हीट किए, 100% लिक्विड है, तो हीट करने पे मान लो वो 20% ही वेपर में गया, तो 20% अगर वेपर में गया तो वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन तो अलग हो जाएगा ना, हाँ, और लिक्विड फेज में उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, अलग होगा। अलग हो जाएगा 80%। क्लियर है? यस वही चीज है। तो ये हम लोग एक्स से मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन जो है वो लिक्विड फेज में है, और एक्स भी क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड में ये ही ये लिक्विड का है मतलब बी। इक्वल भी हो सकता है, यहाँ पे अब इक्वल नहीं है। हाँ, इक्वल वो स्पेशल केस में होता है, वो बताएंगे कब होता है, वो एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है। क्लियर है? यस और दूसरा है वेपर फेज में, इसका हम लोग मोल फ्रैक्शन कितना ले लिए, वाई ए वाई है और और वाई बी। वाई बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग राउल्ट्स लॉ लगा रहे हैं, यूजिंग राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ का यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए किसके इक्वल था, पी नॉट ए। पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन एक्स से। एक्स से। हाँ हम लोग सॉल्यूशन का ही वेपर प्रेशर लेते थे ना राउल्ट्स लॉ में। हाँ यस ठीक है, और पीबी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इंटू एक्स बी। पी नॉट बी इंटू एक्स बी। एक्स बी। क्लियर है? यस सर। ये राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन है। अब यहीं से पीटी क्या था, टोटल प्रेशर था पी नॉट ए प्लस पी नॉट, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। दोनों को जोड़ दिए थे, पी ए प्लस पी बी। पी नॉट ए इंटू एक्स से टोटल जोड़ दिए थे हम लोग। पी नॉट बी इंटू एक्स एक्स बी। बी। एक्स बी। यही था, हाँ हाँ यस सर। सर। दिख रहा है सबको? यस सर। चलो अब यहाँ देखो, अब ये तो राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन है। अब यूजिंग डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। उसमें डाल्टन्स लॉ हम लोग किसके लिए अप्लाई करते हैं, वो तो गैसियस फेज के लिए, वेपर फेज के लिए। हाँ ये राउल्ट्स लॉ हम लोग सॉल्यूशन के लिए लगाया है, डाल्टन्स लॉ किस में हम लोग यूज करेंगे, वेपर फेज में, गैसेस के लिए। यस सर। तो गैसेस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, between Dalton's law and Rawls पी law. इक्वल टू टी इंटू एक्स ए। पीए इक्वल टू पी ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी टी वाई इंटू ए। ओ वाई। इस बार वाई ए हो जाएगा ना, वाई क्योंकि अब मोल वाई आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन। हाँ and Dalton's law. हाँ 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 कौन बोल रहा है बीच में, आवाज आ रहा है ना सबको? हाँ तो यहाँ पे क्या आ गया, डाल्टन्स लॉ अगर लगाएंगे, वेपर फेज के लिए लगा रहे हैं हम लोग, Sir, वेपर फेज। हेलो हाँ, हेलो सर, डाल्टन्स लॉ सर सिर्फ गैसेस के लिए एक्सेप्टेबल है ना? तो गैस हाँ, पे तो लगा रहे हैं, पेपर पे लगा रहे हैं ना। नहीं सर, वेपर गैस फेज में लगा, लेकिन सर इन दोनों में सर रिलेशनशिप कैसे होगा सर, गैस और वेपर? तो वही तो डिराइव कर रहे हैं, रुको अभी डिराइव करने दो इसको। बढ़ा रहे रिलेशनशिप। ठीक है, तो Yes, sir. डाल्टन्स लॉ वाला हम लोग टर्म लगा रहे हैं किसमें, वेपर फेज में। वेपर फेज में क्या आएगा, पी ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई ए। अब वाई ए मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और इनटू क्या करोगे, पीटी टोटल प्रेशर, यही होता है ना? यस सर। बोलो हाँ या नहीं, यस हाँ सर। सर। ये क्लियर है ना हाँ डाल्टन्स सर। लॉ से? इसी तरह पीबी हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई बी इंटू पी टी। वाई बी इंटू पीटी। पीटी। अब पीए किसके इक्वल था बताओ तो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके इक्वल था डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, पी नॉट ए इंटू एक्स ए था। हाँ, तो रोनाल्ड लॉ के हिसाब से ना सर, सर रॉल्स क्या? लॉ, रोनाल्ड लॉ के हिसाब से ना। राउल्ट्स लॉ, हाँ तो वही चीज है ना, वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या है, पी नॉट ए इंटू, इंटू एक्स एक्स ए। से। तो वही वाला टर्म यहाँ पे पुट कर दिया हम लोग, पी ए के जगह पे क्या पुट कर दिया, पी नॉट ए पी इंटू नॉट ए पी इंटू नॉट ए एक्स ए। इंटू एक्स से। एक्स से, और ये किसके इक्वल हो गया, वाई ए इंटू वाई ए इंटू पी टी। पीटी। तो यहाँ से वाई ए क्या हो गया, वाई ए पी नॉट ए एक्स ए बाई पी टी। पी नॉट ए इंटू एक्स ए बाय पी टी। पीटी। पीटी। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे पीबी के जगह क्या पुट कर सकते हैं बताओ, पी बी की पी जगह नॉट पी नॉट बी बी पी नॉट इंटू ए एक्स बी। पी नॉट बी इंटू एक्स बी।
equals to XB YB. equal to YB into PT YB into PT. तो यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा? YB इक्वल टू YB equals to P naught B into B by PT. P naught B into XB by PT. ये समझ में आ रहा है? Yes sir. Y ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन Mole frac- वेपर फेज, और YB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन B in gaseous Vapor phase. हाँ गैसियस फेज या वेपर फेज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ पे हम लोग, ये तो YA हो गया, यहाँ पे देखो XA क्या लिख सकते हैं हम लोग? XA XA क्या हो जाएगा? YA into PT by by P naught A. P naught A। Yes, sir. ठीक है, Yes, लिख sir. सकते हैं इसको। हाँ sir. हाँ और YB को क्या, यहाँ पे XB को क्या लिख सकते हैं हम लोग? बताओ तो। YB into YB PT PT into by by P naught B P naught B. P naught B लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं, चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, XA प्लस XB इन दोनों का वैल्यू किसके इक्वल होगा? दो ही के बराबर। कंपोनेंट है ना, One तो one के equal. मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट होता है सबका वैल्यू किसके इक्वल होता है? One वन के के बराबर। इक्वल। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू हम लोग 1 के इक्वल पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो XA की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं हम लोग? YA into PT और हाँ। बाय P by naught A, P naught A. और प्लस XB की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम लोग? YB YB into PT by by P naught B. P naught B, और ये किसके इक्वल है? 1 1 के इक्वल। One के अब equal. यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन Y PT आएगा। PT कॉमन आ रहा है. PT कॉमन आ गया, तो PT को कॉमन लेके उधर भेज दिए हम लोग। तो Yes. यहाँ पे क्या आ गया? 1 by PT लिख दिए इसको, Hmm. उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा ना। Yes. यहाँ sir. पे क्या बच जाएगा? YA Y by A plus A by YA by P naught A प्लस YB by YB by P naught B. P naught B। ये वाला रिलेशन ध्यान रखना। 1 by PT, PT क्या है? टोटल प्रेशर। हाँ PT का वैल्यू कितना हो जाएगा? वही P naught A into XA Into और X प्लस P naught plus B naught P B into into B into XB। B. वो शुरुआत में जो आया था PT, जो राउल्स लॉ से हम लोग डिवाइड निकाले। कर दिया। क्लियर है ना? तो ये वाला रिलेशन ध्यान रखना। 1 by PT is equal to YA by P naught P A naught A और plus YB by P naught B। P naught B. YA और YB क्या है यहाँ पे? यहाँ पर गैस के लिए मोल मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, Gaseous phase. हाँ YB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन B वेपर in फेज। vapor phase. तो पूरा इक्वेशन को सर PT से डिवाइड करते हैं ना। तो PT यहाँ पे कॉमन आया था ना, उधर कर दी। तो उसको इधर ले उठा के आए, उधर कर दिए. वही ओ, चीज हाँ। है। ठीक है, चलो नोट कर लिया इसको या नोट करना है शुरू से? कर तो शुरू से कर दें? लास्ट वाला चलो तो शुरू से साथ कर में देते हैं। साथ में नोट भी कर रहे थे सर. नोट किए हो कि फिर से शुरू से कर दो? फिर से करना है सर, कुछ नोट नहीं किए. चलो यहाँ से करो, दिख रहा है ना सबको? यस सर. कैमरे. जो नहीं नोट किया हो जल्दी जल्दी करो। फिर से ऑन करा हमने। ट्रेन पे बैठ गया अमित. हम भी ट्रेन पे। इंडिया छोड़ के भाग रहा है. जल्दी जल्दी लिखो। हम भी फिर से ऑन हो जा रहा है। हो गया, आगे बढ़ाएं? नहीं सर, अभी नहीं. कितना धीरे लिखते हो? हो गया है सर। हम लोग यस सर, तो बढ़ा लिख दीजिए. रहे थे. आगे बढ़ा बढ़ाएं? दिए सर. हाँ यस सर. सर. सर लास्ट थोड़ा नीचे सर आते हैं।
सर अतुल सर बोल रहे थे कि सर हमको मॉड्यूल्स मिलेगा सर, कब मिलेगा? हाँ मॉड्यूल भेज देंगे पीडीएफ तुम लोग के ग्रुप में। हाँ सर, उसी से आप बता दीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है वो बता देंगे, आज होमवर्क भी दे देंगे, अभी जल्दी करो इसको, नोट करो होमवर्क देंगे। अरे स्क्रीनशॉट लो यार, लिख इतना लिए टाइम सर? लगा, इतना हो गया टाइम सर। लगा तो कौन नहीं लिखा है? लिख लिए ठीक है सर, लास्ट आगे वाला पढ़ रहा हूँ, लास्ट वाला, आगे बढ़ा। यस सर। एकदम लास्ट वाला पढ़, एकदम लास्ट वाला पढ़। ठीक है हाँ सर। हाँ सर। चलो लिखो। ये तो दूसरा क्लास है आज ना, ना पहला। यार सर का पहला क्लास है। हम्म। कल किसका क्लास है? कल फिजिक्स, परसों नियर सर का और एक बार सेकंड है। हो गया सर। हो गया। यस सर। यस सर। चलो तो ये राउल्ट्स लॉ हो गया। अब इसके बेसिस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, वो तुम लोग को होमवर्क देते हैं, पहले ट्राई करना खुद से। दिख रहा है Yes, ये स्क्रीन? हाँ सर। हाँ सर। चलो ये ग्राफ वही बताया गया है यहाँ पे, ठीक है, जो ग्राफ बताए थे वही है, एग्जैक्ट। ठीक है, देख लेना एक बार। चलो ये वाला क्वेश्चन दिखा। यस सर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर अब ये वाला फाइल नहीं मिलेगा सर? हाँ ये वाला फाइल मिल जाएगा, बट ले लो स्क्रीनशॉट, इसको बना लेना, भेज दिया जाएगा। सर वोलेटाइल सब्सटेंस तो उसको भी बोलते हैं ना, जो सबलाइम हो जाता है। सबलाइम नहीं, जो वेपर में जा सकता है पेपर ना, में जा सब। सकता है, HCl, HNO3। इससे सब्लिमेशन जो फॉलो करता है जो सब्सटेंस, उसको भी तो शायद बोलते हाँ वो भी वोलेटाइल सब, वोलेटाइल मतलब क्या हो, जो वेपर में जा सकता है किसी भी फेस। हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस ले सर। आगे नेक्स्ट ये वही ये वाला भी लो। ले लिए। नेक्स्ट। चलो तो ये दोनों क्वेश्चन पहले ट्राई करना, और भी बुकलेट भिजवा देते हैं, उसमें क्वेश्चंस बता देंगे कौन कौन सा करना है। ठीक है ओके सर, ओके सर। पहले ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, और बुकलेट अभी बोल देते हैं, सर भेज देंगे ग्रुप में पीडीएफ फॉर्म में। तो उसमें जो भी राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड होगा, राउल्ट्स लॉ वाला पहला टॉपिक है, वेपर प्रेशर वाला आप टॉपिक आप सर क्वेश्चन मार्क करके भेज दीजिए। हाँ क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर बता देंगे तुम लोग को। ओके। ठीक है तो उसको Yes, ट्राई sir. कर लेना, और एनसीईआरटी डाउनलोड कर लिया तुम लोग? हाँ सर, कर लीजिए।